हेलो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को 7th से 8th क्लास में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं मिसेस रमा त्रिपाठी, आपकी मैथ्स टीचर। आपको मैं आज मैथ्स के पहले चैप्टर के बारे में कुछ बताऊंगी। आपके पास बुक तो होगी नहीं, हो सकता है बहुत से बच्चों के पास हों, लेकिन बाकी के पास शायद ना हो। तो आप जो मैं नोट्स यहाँ भेज रही हूँ, आप उसको एज़ इट इज़ अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। तब जो मैं बता रही हूँ उसको जब उससे मिलाते हुए पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और साथ साथ में आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं, और जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं रैशनल नंबर। अब इसको समझने के लिए पहले कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। कुछ और प्रकार की संख्याएं हैं परिमेय संख्याओं से पहले, जिसमें से पहली है प्राकृत संख्याएं, जिसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? जैसे गिनने वाली संख्याएं होती हैं ना, आप कोई चीज़ गिनते हो 1 2 3 4 5, जब क्लास की लड़कियों को गिनना होता तो आप ऐसे ही गिनते हो ना 1 2 3 4 5। तो ये जो गिनती करने वाली संख्याएं होती हैं, इन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर। इन्हें इस प्रकार प्रकट करते हैं। लिखने के लिए अगर कोई पूछे कि प्राकृत संख्याएं क्या है, उसकी परिभाषा बताइए, तो आप ज़्यादा ना लिख के केवल यूं ही लिख दें कि प्राकृत संख्याएं n बराबर, ये मझले ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6। ये डॉट डॉट का मतलब ये है कि इसके आगे आप गिनते चले जाइए, 100 हज़ार 10,000 करोड़ अरब गिनते चले जाइए अनंत तक। ये कैसे नंबर, यही 4 नंबर ही नहीं है, अनंत तक आप गिनते चले जाइए। ये प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अच्छा, अब हम देखते हैं नंबर 1 स्टेप देखते हैं कि जब हम कोई दो प्राकृत संख्या जोड़ते हैं, जैसे 3 धन 5 या 5 धन 3, हमने 3 और 5 ऐसे ही कोई दो नंबर ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। जब हम कोई दो नंबर जोड़ते हैं तो आप देखते हैं उसके रिज़ल्ट में जो भी नंबर आता है, जैसे यहाँ पे परिणाम में क्या है, नई संख्या 8 मिली। ये 8 भी क्या है, एक प्राकृत संख्या। आगे बढ़ेंगे तो आपको 8 इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्राप्त होती है, जो प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो जोड़ने पर संख्या हमको क्या मिलती है, प्राकृत। अब मान लो हम इनको गुणा करते हैं। जब हम कोई दो प्राकृत संख्या को गुणा करते हैं तो जैसे 3 गुणे 5 या 5 गुणे 3, किसी को भी गुणा करो, चाहे 5 में 3 को, चाहे 3 में 5 को, तो परिणाम में हमें एक नई संख्या मिलती है 15, 5 3 15 प्राप्त होती है, जो कि एक प्राकृत संख्या। जब इसमें गिनेंगे तो आगे 15 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब हम मान लीजिए जब इन्हीं दोनों प्राकृत संख्याओं को घटाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि परिणाम में प्राप्त संख्या प्राकृत ही हो। जैसे 3 में से 5 घटाएंगे तो आप जानते हो जब एक संख्या धन हो एक संख्या ऋण हो तो संख्या को घटाया जाता है, और घटाने पर जो संख्या आती है उसका चिन्ह वही होता है जो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह है। बड़ी संख्या 5 है और 5 का चिन्ह क्या है, ऋण है, और ये धन है, तो घट के कितना आएगा, -2 के बराबर है। और लेकिन ये -2 प्राकृत संख्या नहीं। आप देखें प्राकृत संख्या में कहीं माइनस में नंबर है, नहीं है। अब मान लीजिए 5 और 3 के बजाय दोनों नंबर्स बराबर हों, जैसे 3 - 3 हो या 5 - 5 हो, है ना। जब हम इनको घटाते हैं तो क्या आता है, 0। और आप देख रहे हो कि 0 भी इस प्राकृत संख्या में नहीं है, 0 भी नहीं है। अब क्या, इन दोनों रिजल्ट को देखते हुए हम कुछ नए प्रकार के संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नई संख्याएं, हमने प्राकृत संख्या पढ़ी और उसके ऊपर हमने प्लस माइनस गुणा किया, तो हमको पता चला कि उसमें एक नंबर 0 मिल गया और एक नेगेटिव नंबर मिल गया। तो फिर हमने नई संख्याएं बनाई।
जिसको हम पहले जो नई संख्या बनाई उसको हम कहते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण माने पूरी पूरी, होल नंबर, जिसको किससे डिनोट किया? W से। ठीक है। यदि गिनती वाली संख्याओं में शून्य यानी ज़ीरो को मिला दें, 0 1 2 3 4 अप टू अनंत, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम W से प्रकट करते हैं। और लिखते कैसे हैं? W बराबर मझले ब्रैकेट को एक बनाना सीख लेना बेटा, मझला ब्रैकेट, एक उल्टा S और एक सीधा S ऐसे जोड़ के लिखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या अनंत तक। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 0। प्राकृत संख्या में सबसे छोटा संख्या क्या था? 1 था। और इसमें क्या है? सबसे छोटा 0 है। क्लियर है? इस संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब नंबर तीसरे पे आता है पूर्णांक संख्याएं। क्या आती हैं? पूर्णांक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स, और इसको डिनोट करते हैं Z से। किससे डिनोट करते हैं? Z से। I से ये शुरू होता है इंटीजर, लेकिन डिनोट किससे करते हैं? Z से। यदि पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या क्या थी ये? इस पूर्ण संख्याओं में अगर हम इधर -1 -2 -3 ये सब और मिला दें, और 0 तो था ही, 0 1 2 3 था, और इसको इधर मिला दें, क्योंकि 0 से छोटा है ना -1 -2 और छोटा -3, ये बाईं तरफ जा रहा है, ये दाहिनी तरफ जा रहा है, और बीच में क्या है? 0। तो ये माइनस अनंत तक जाएगा, ये प्लस अनंत तक जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक। देखो, पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में फ़र्क है। पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स भी हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में 0 और धनात्मक नंबर हैं। ठीक है। अब हम पूर्ण संख्याओं पर एक परीक्षण करेंगे। जैसा हमने अभी प्राकृत संख्याओं में जोड़ घटाना किया था, वैसे इसमें भी करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। हम कोई भी दो पूर्ण संख्याएं ले लें, कोई भी दो, आप कुछ भी ले सकते हो। हमने -5 और 7 लिया, एक नेगेटिव नंबर ले लिया और एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, क्योंकि पूर्णांक में नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है, इसलिए हमने एक पॉजिटिव नंबर लिया और एक नेगेटिव नंबर, ये -5 और 7। अब हम इन्हें जोड़ते हैं। -5 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो चूँकि एक चिन्ह ऋण है और एक चिन्ह धन है, जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में तो चिन्ह बदलता नहीं है, और धनात्मक संख्या बड़ी है, कितने के बराबर है? 7। 7 और -5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 होगा। और ये संख्या 2 एक पूर्णांक संख्या है। कैसा है? पूर्णांक। आपको यहाँ 2 मिलेगा। ठीक है। अब इन्हें घटाते हैं। घटाएंगे, -5 में से 7 को घटाया, +7 को घटाया, तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो जब दो संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं तो उनको जोड़ दिया जाता है। -5 और -7 जुड़ जाएगा, और जुड़ के कितना हो जाएगा? 12। 7 और 5 12 होगा, और उस 12 का चिन्ह क्या होगा? जो इन दोनों का चिन्ह है। ठीक है। तो -5 और -7 को हम क्या करते हैं? घटाया है हमने, तो घटने के बाद ये जुड़ गया, क्योंकि एक धन था एक ऋण था, गुणा होके क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा। जुड़ के कितना आएगा? -12। ठीक है। और ये संख्या -12 भी एक पूर्णांक संख्या है, आपको इसमें -12 मिल जाएगा, इधर चलेंगे तो -12 मिल जाएगा। ठीक है। अब नंबर 3 क्या करते हैं कि हम इन्हें गुणा करते हैं। -5 और 7 को हम गुणा करेंगे, तो चूंकि एक ऋणात्मक है एक धनात्मक संख्या है, तो गुणा होने में ऋण और धन का गुणा क्या होता है? ऋण होता है। और 5 सत्ते 35, तो इसका मान कितना हो जाएगा? -35। और ये संख्या -35 भी पूर्णांक संख्या है। हम इस नंबर में ढूंढेंगे पूर्णांक में, तो आपको कहीं ना कहीं -35 इधर मिलेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब गुणा करने पर भी जो रिजल्ट आया -35, वो भी पूर्णांक संख्या है। अब हम इनको भाग करते हैं। अगर -5 में 7 से भाग दें, अभी तो हम जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, गुणा कर रहे थे, लेकिन अभी अगर हम भाग दें -5/7,
तो अब ये कटेगा तो है नहीं, नहीं कटेगा। तो फिर क्या है, इसका मान कितना है, -5/7 ही होगा, और जो कि एक पूर्णांक संख्या नहीं है। अब अगर भाग दें तो बहुत सी ऐसी संख्याएं मिल जाएंगी जो पूर्णांक नहीं होंगी। अब एक नई संख्या मिलती है जिसमें 2 पूर्णांकों का भाग होता है और जिसके अंश में पूर्णांक तथा हर में भी पूर्णांक होता है। अंश में भी पूर्णांक और हर में भी पूर्णांक होता है। ऐसी संख्याओं में एक शर्त यह भी है कि हर कभी शून्य नहीं होगा, हर में कभी शून्य नहीं होगा। इस कथन को हम संक्षेप रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि वह संख्या जो p/q, p/q क्या है, एक जनरल नंबर है। अब आप कह सकते हैं कि आपने 5/7 ही क्यों लिया मैम, हम कुछ भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल कुछ भी ले सकते हो। तो जब कुछ भी ले सकते हो तो हमने उसको p/q लिख दिया। p और q का मान आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये पूर्णांक ही होना चाहिए, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, पूर्णांक ही होना चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, और इसको हम q से दर्शाते हैं। इतना लंबा समझाया गया, लेकिन शॉर्ट में अगर कोई आपसे लिखने को कहे कि परिमेय संख्या क्या होती है तो आप क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या होती है p/q, जहाँ pq किसको बिलोंग करता है, z माने पूर्णांक है, पूर्णांक में है। p और q क्या है, पूर्णांक है। बिलोंग करने, ये बिलोंग का चिन्ह है, इसका अर्थ है कि z में है, ठीक है, और लेकिन q 0 नहीं है। अब इस तरह से हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या क्या होती है, 2 पूर्णांकों का भागफल होता है। ऐसा है कि p और q क्या है, z में है, और q 0 नहीं है। अब अगली कक्षा में हम परिमेय संख्याओं के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इतना आप एक बार नोट्स अपना पढ़ भी लीजिएगा, नोट्स उतार के अच्छे से समझ लीजिएगा, और वीडियो कई बार आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।